राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में एसआईटी दूसरी बार अयोध्या में एक्शन में है। अनिल मिश्रा और गोपाल राव को बगल बगल कमरे में बिठाकर सवाल जवाब हो रहे हैं। पिछली बार जिन 150 लोगों से पूछताछ हुई थी, उनमें से ज्यादातर ने चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा का नाम लिया था और इसीलिए दोनों से पूछताछ हो रही है। एसआईटी का यह मानना है कि महाकुंभ में बहुत ज्यादा चढ़ावा आया। महाकुंभ के दौरान दिन के पूरे चढ़ावे की काउंटिंग एक दिन में नहीं हो पाती थी। बोरों में चढ़ावा बांधकर बिना गिने रख दिया जाता था और उसी दौरान चढ़ावे में हेरफेर हुई और शक के घेरे में हैं अनिल मिश्रा। लेकिन जिन 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनका नाम एफआईआर में है, उन्होंने कैसे चढ़ावा चोरी करके अपनी आलीशान संपत्तियां बनाई, इस रिपोर्ट में देखिए। अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावा चोरी केस में ये सबसे लेटेस्ट वीडियो है। वीडियो में जो शख्स खड़ा है, उसके हाथ में बस गिनते जाइए कितनी गड्डियां हैं। नोटों के रंग देखकर बस पहचान कर लीजिए कितने रुपए होंगे। तस्वीरों में दिख रहा शख्स अमित शुक्ला है। अमित शुक्ला चढ़ावा चोरी के आरोपी अविनाश शुक्ला का सगा भाई है। बताया जा रहा है कि यह तस्वीर 1 साल पुरानी है। अगस्त 2025 की यह तस्वीर बताई जा रही है। इसके हाथ में पैसों की यह गड्डी ऐसे लग रही है जैसे छप्पर फाड़ के पैसा मिला हो और इसने दोनों हाथों से पैसा लूट लिया हो। तस्वीरें साफ साफ बता रही हैं कि अविनाश शुक्ला चढ़ावा चोरी का ज्यादातर पैसा अपने गांव भेज देता था। चढ़ावा चोरी का सबसे धुरंधर अविनाश शुक्ला ही है। अविनाश शुक्ला के पास से ही सबसे बड़ी रिकवरी हुई है। रिमांड कॉपी की यह वही तस्वीर है जिसमें एफआईआर में रिकवरी में मिला एक एक सामान दर्ज है। अविनाश शुक्ला के पास से 21,45,827 रुपए, $1,121 के नोट, सोने की चेन, अंगूठी, सिक्का बरामद हुआ है। अविनाश शुक्ला ही इस चोरी का मास्टरमाइंड है या फिर वो इस चोरी के सामान को ठिकाने लगाता था। इसकी जांच के लिए एसआईटी एक बार फिर अयोध्या पहुंच गई है। अविनाश के पास से सबसे ज्यादा कैश, डॉलर और जेवरात की रिकवरी की गई है। इसीलिए अविनाश शुक्ला को अदालत ने 24 घंटे के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अविनाश शुक्ला ने कैसे कैसे चढ़ावा चोरी से अपनी सल्तनत बनाई, इसको भी देख लीजिए। अविनाश अयोध्या में कोई प्रॉपर्टी खरीदता तो नजर में आ जाता, इसीलिए उसने सारे पैसे अपने गृह जनपद प्रतापगढ़ वाले गांव में नया घर बनवाने में किया। प्रतापगढ़ में यह अविनाश शुक्ला का पुराना मिट्टी का पुश्तैनी घर है, जिसमें शुक्ला ढाबा का बोर्ड भी रखा हुआ है। पुलिस यहां पर भूसे के ढेर से लेके जानवर बांधने वाली जगह तक की जांच कर रही है। और ये देखिए, ये बाबूपुर गांव में बना अविनाश शुक्ला का नया आलीशान घर है। इससे पहले अविनाश शुक्ला के योगा सेंटर से लोहे का एक संदूक भी मिला था, जिस पर राम राज्य कोष लिखा हुआ था और उस पर बारकोड लगा हुआ था। एक्शन केवल अविनाश के घर पर नहीं हो रहा है, बल्कि अयोध्या में दूसरे चढ़ावा चोर लवकुश मिश्रा के घर पर भी बड़ा एक्शन होने की तैयारी पुख्ता हो गई है। अयोध्या के शहादतगंज मोहल्ले में यह लवकुश मिश्रा का करोड़ों का मकान है। करीब 1000 वर्ग मीटर में बना हुआ है। इस पर अब एडीए यानी अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी का बुलडोजर चलने वाला है। लवकुश ने भी इस जमीन को अपनी पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम पर खरीदा था। एडीए का कहना है कि कंस्ट्रक्शन के दौरान कई नियमों को तोड़ा गया। इस बारे में प्लॉट की मालकिन सुप्रिया से जवाब तलब किया गया है। अगर अयोध्या विकास प्राधिकरण सुप्रिया मिश्रा के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ तो यह बुलडोजर चल सकता है। प्राधिकरण नियमित रूप से जो हमारे यहाँ जो कोई भी भवन बनता है उसकी निगरानी करते रहते हैं ना। हमारे यहाँ जेई प्रवर्तन होते हैं, वो सब देखते रहते हैं। भी होटल है, कोचिंग है, रेजिडेंशियल भी है, कमर्शियल बिल्डिंग है। तो उसी संदर्भ में एक नोटिस
कल सुप्रिया मिश्रा वाइफ ऑफ लवकुश मिश्रा का। जी तो क्या है सर नोटिस इशू हुआ है? नोटिस इशू हुआ है कि आपका निर्माण जो है जी वो हमारे जो प्राधिकरण का एक्ट है उसके विरुद्ध प्रतीत होता, तो कृपया अपना जवाब दाखिल करें। तो कब तक का समय दिया गया है सर? और जवाब नहीं दिया कानून तो क्या के कार्रवाई? मुताबिक समय दिया गया है, अब उसका जवाब जब आएगा जी तो उसके हिसाब से फिर जो भी कानूनी प्रावधान होंगे वो किया जाएगा। तो उनके घर का कुछ निरीक्षण भी किया गया? निरीक्षण तो करते हैं ना प्रवर्तन वाले जी, उसके बाद ही नोटिस की कार्रवाई होती है। रुधौली के ठाकुरन फागौली गांव का लवकुश मिश्रा दिल्ली और भेलसर के कई कंपनियों में सालों तक कार मैकेनिक था। इसको अनुकल्प मिश्रा ने 18,000 रुपए महीने की नौकरी दी थी, लेकिन मंदिर में नौकरी लगते ही मैकेनिक लवकुश मिश्रा की जिंदगी बदल गई। लवकुश के घर से भी 14,25,000 रुपए कैश मिले हैं। एसआईटी अब लवकुश मिश्रा के एक एक कच्चे चिट्ठे की जांच कर रही है। लवकुश मिश्रा की पत्नी भी कैमरे पर आई, कह रही है कि प्राधिकरण की तरफ से उनको कोई नोटिस नहीं मिला है। शहादतगंज वाला घर लवकुश नहीं बल्कि उनके ससुर बनवा रहे हैं। आपके पति जेल में हैं, क्या मामला है, वो कैसे थे, क्या कुछ कहेंगे इनको लेकर करके? मुझे नहीं पता सर, इसके बारे में मुझे नहीं पता। अच्छा, आपके घर को नोटिस मिला हुआ है? नहीं, मुझे कोई नोटिस नहीं मिली। तो कहाँ पे बन रहा है आपका मकान? मेरा मकान बन रहा है शहादतगंज के पास। तो वो उस पे विकास प्राधिकरण ने नोटिस भेजा है आपके पास, बता रहा है? नहीं, मेरे पास कोई नोटिस नहीं आई हुई है। विकास प्राधिकरण से नक्शा पास है आपके? नक्शा पास है, लेकिन इसके बारे में मेरे ससुर जानते हैं, वही बनवा रहे हैं। ससुर वो लवकुश आपके पति हैं? हाँ, मेरे पति। वो राम मंदिर में कितने दिनों से काम करते थे? वो 2-3 महीने से काम कर रहे थे, और इसके आगे वो शहादतगंज में काम कर रहे थे। दोनों काम कर रहे थे। हाँ। लेकिन ये मुझे नहीं पता इसके अलावा कि क्या कैसे उनके ऊपर आरोप बहुत ज्यादा लगाया जा रहा है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपी में जिन 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनमें से 7 लोगों के पास पैसों की बरामदगी की गई है। राम मंदिर चढ़ावे का करीब 80 लाख रुपया बरामद किया गया है। इसके अलावा काफी जेवरात भी बरामद हुए हैं। चढ़ावा चोरी का मास्टरमाइंड तो टिन्नू यादव है। टिन्नू यादव के पास से भी 1 लाख की रकम बरामद की गई है। सभी 8 आरोपियों में टिन्नू यादव सबसे अमीर है। टिन्नू के पास अयोध्या में 3 आलीशान मकान है। टिन्नू यादव के पास एक बड़ा हॉस्टल भी है। टिन्नू यादव की 6 हॉस्टल और रेस्तरां में पार्टनरशिप भी है। चढ़ावे की लूट की एक एक डिटेल चौंकाने वाली है। करीब 2 साल पहले अनुकल्प मिश्रा को अनिल मिश्रा की सिफारिश पर चढ़ावे के काउंटिंग के काम में लगाया गया था, और काउंटिंग सेंटर में पहुंचते ही अनुकल्प मिश्रा ने हाथ की सफाई दिखानी शुरू कर दी। उसके घर से चोरी के 16,82,040 रुपए बरामद हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि अनुकल्प मिश्रा ने पिछले साल अयोध्या में एक घर खरीदा, जिसकी मौजूदा कीमत करीब 65 लाख रुपए की जा रही है। 1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल की भी बात पता लगी है। जांच में महिंद्रा स्कॉर्पियो खरीदने की तैयारी और पैतृक गांव के बाहर एक फार्म हाउस बनवाना भी शामिल है। बुलडोजर एक्शन की तैयारी सिर्फ लवकुश के घर पर नहीं हो रही, बल्कि लवकुश के साले अनुकल्प मिश्रा का कौशलपुरी स्थित मकान भी प्रशासन की रडार पर है। अनुकल्प मिश्रा ने 1 साल पहले यह मकान खरीदा था और यहीं पर रहता था। चंपत राय ने चढ़ावा गिनने वाले रमाशंकर मिश्रा को भी सीसीटीवी कैमरे में चोरी करते हुए पकड़ा था। अब रमाशंकर मिश्रा भी जेल में है। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि रमाशंकर मिश्रा के कब्जे से 7,32,170 रुपए बरामद हुए थे। चढ़ावे की चोरी में टिन्नू यादव का भतीजा मनीष यादव भी पुलिस की गिरफ्त में है। मनीष यादव भी सीसीटीवी में चोरी करता हुआ दिखाई दिया था। अपने भतीजे को टिन्नू यादव ने चंपत राय की सिफारिश पर चढ़ावे की गिनती के काम में लगवाया था। चोरी पकड़े जाने के बाद चंपत राय ने मनीष यादव के घर पर रेड की थी। उसके घर से चोरी के 2 लाख रुपए बरामद हुए थे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में एक और बड़ा खुलासा हुआ है।
पुलिस जांच में पकड़े गए आरोपियों का वाराणसी कनेक्शन सामने आया है। सूत्रों की माने तो एसबीआई अयोध्या की ब्रांच ने वाराणसी की एक एजेंसी से लोगों की डिमांड की थी, जिसके बाद एजेंसी ने लोगों को हायर किया। एजेंसी ने 19 लोगों को हायर करके एसबीआई को दिया था, जिन्हें एसबीआई ने राम मंदिर में चढ़ावा की गिनती में लगा दिया था। बताया जा रहा है कि ये सभी अनिल मिश्रा और टिन्नू यादव के करीबी थे। इन सब खुलासों के बीच अयोध्या में करुणेश पांडे के घर भी पुलिस पहुंची। पुलिस ने इस दौरान भूसे के ढेर और बक्सों की तलाशी की थी। करुणेश पांडे के पास से पुलिस को 500 रुपए के 3600, 200 के 33, 20 के 2, 5 के 1 नोट, 20 रुपए के 3 सिक्के, 10 रुपए के 20 सिक्के, 5 रुपए के 21, 2 रुपए के 23 और 1 रुपए के 7 सिक्के मिले। उनके पास से पुलिस को कुल 18,07,063 रुपए मिले। करुणेश पांडे पर दान की रकम से जुड़ी रसीदों और वित्तीय रिकॉर्ड में कथित हेराफेरी का आरोप है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा के साथ पूरी साजिश में शामिल था। जांच एजेंसियों का दावा है कि वो श्रद्धालुओं के चढ़ावे को संभालने वाली कोर टीम का हिस्सा था। उसकी जिम्मेदारी दान की रकम को गिनती वाले कमरे तक पहुंचाने से भी जुड़ी थी। उस पर आरोप है कि उसने रकम और रिकॉर्ड में हेराफेरी की भूमिका निभाई और कथित गड़बड़ी से संपत्तियां अर्जित की।